नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 709वीं कड़ी 709th एपिसोड में आज उनके खत और आप। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज तारीख 4 दिसंबर साल 1956 का खत। प्रिय भाई, तुला उम्र हो, आपकी उम्र लंबी हो। दोस्तों, ये लेटर पढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने एक बार कोशिश करी, मुझसे कई भाइयों बहनों ने कहा कि मैं इन लेटर्स को हिंदी में पढ़ूं क्योंकि उर्दू उनको लगता है डिफ़िकल्ट है। तो मैंने कोशिश करी कि इनका पूरा तर्जुमा हिंदी में करूं और हिंदी में पढ़ा। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगा हिंदी में कि जैसे ख़त में से जान निकाल दी गई हो। ये इसलिए भी हो सकता है कि मेरा तर्जुमा उतना अच्छा ना रहा हो, मेरा ट्रांसलेशन हिंदी में इतना अच्छा ना रहा हो। और दूसरी चीज़ कि उर्दू के लेटर सुनने में कभी कभी, और अब तक आपने जितने लेटर सुने होंगे आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ नए वर्ड्स हम सीख जाते हैं। जैसे तूला उम्रहू, इसका मतलब होता है आप दीर्घायु हो। एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, तस्लीम। तस्लीम माने नमस्ते। एक वर्ड आपने हमेशा सुना होगा, दुआगो, आशीर्वाद। तो इस तरह हम कुछ नई भाषाओं के शब्द भी सीखते जाते हैं। चलिए। प्रिय भाई, तोला उम्र हो, आपका खत तारीख 15 नवंबर मौसूल हुआ। चाहता था कि जवाब जल्द दे दूं, मगर हुआ ये कि इतनी देर हो गई कि अब आप अगर इस पर मैथमेटिकल कैलकुलेटर लगाएं तो ग्राफ तो नहीं बन सकेगा, मगर हाँ, वो खामोशी का पीरियड ज़रूर मालूम हो सकेगा, मगर उस वक्त जबकि आप हिसाब से काम लें। और अगर आप हिसाब नहीं जानते तो फिर उसको बेहिसाब ही कहेंगे। गोया आपकी वाकफियत ने ऐसा बंधन पहना दिया कि बेहिसाब को आप हिसाब में लाने लगे। यही इंडिविजुअलिटी है। और एक गिरह, गिरह माने गांठ, और एक गिरह, और इसी को दूर करने के लिए तमाम रियाजत और अभ्यास है। पैदाइश आलम के वक्त हर चीज नाप व तौल की मुहैया नहीं थी। पैदाइश आलम सृष्टि निर्माण के समय, पैदाइश आलम के वक्त हर चीज नाप व तौल की मुहैया नहीं थी, इसलिए हर चीज असली परतों पर दिखाई देती थी और कोई चीज, कोई रेजा निगाह के सामने नहीं था जो उसको देखने में दखलंदाज होता। अपने यहाँ की थ्योरी है कि इंसान जब अव्वल मर्तबा पैदा हुआ तो वो मुकम्मल था। जाहिर है कि ये गुत्थियां इंसान ने खुद बनाई जो सरे चश्म की तरफ निगाह ले जाने में हायल है। हायल है, बाधक है। सरे चश्म सोर्स की तरफ, जात जिसको कहते हैं। जाहिर है कि ये गुत्थियां इंसान ने खुद बनाई जो सरे चश्म की तरफ निगाह ले जाने में हायल है। उसकी एक्टिविटी ने उसमें खुद एक दुनिया बना दी। वजह यह थी कि कारीगर ने हमको साफ शफाक भेजा था। कारीगर मतलब खुदा, भगवान, ईश्वर। उसकी एक्टिविटी ने उसमें खुद में एक दुनिया बना दी। वजह ये कि कारीगर ने हमको साफ और शफाक भेजा था, और उम्दा कारीगर की तारीफ भी यही है कि गर्दो गुबार जो अब चढ़ गया है उसकी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। संस्कार हमने खुद बनाए हैं जो गिलाफ दर गिलाफ होकर हमको रेशम के कीड़े की तरह छुपाने में कामयाब हुए। अब जब इब्तदा की हालत हमारी ऐसी थी कि हकीकत के समंदर से निकले हुए हम सरापा हकीकत थे। सरापा मीन्स कंप्लीट। अब जब इब्तदा की हालत, इब्तदा माने शुरुआत,
अब जब इब्तिदा की हालत हमारी ऐसी थी कि हकीकत के समंदर से निकले हुए थे, हकीकत का समंदर ऐसे मेटाफर यूज किया है जात के लिए, सोर्स के लिए, हकीकत के समंदर से निकले हुए हम सरापा हकीकत थे, इसलिए हमारी निगाह बेगलोगश उसको देखती थी और उसके इल्म को जानती थी, जिसकी शक्ल वेद की कहना चाहिए। और भाई याद दिलाना, जब मैं आपके पास हूं और ईश्वर को मंजूर हो तो मैं ये हालत अनुभव कराने की कोशिश करूंगा। एहसास करना आपका काम होगा। जबान संस्कृत को ज्यादा नेचुरल कहा जाता है, इसलिए कि पैदाइश अव्वली आपस में बोलने और समझने के लिए जैसी चीज उनके एहसास में आई, ऐसी ही उन्होंने जबान हिलाई। आप अगर संस्कृत के अल्फ़ाबेट्स पर गौर करें तो उसमें राइज एंड फॉल जो एक वाइब्रेशन की शक्ल है मिलेगा, और इस तौर में हर जगह वाइब्रेशन को एहसास करके उन्होंने लिखा, जिसको संस्कृत कहने लगे। इल्हाम, इल्हाम कहते हैं डिवाइन ऑर्डर्स। इल्हाम उनको खास जबान में नहीं हुआ। ईश्वरीय इल्हाम अब भी होते हैं, मगर उन लोगों को ज्यादातर और ठीक जिन्होंने अपनी ओरिजिनल हालत कायम कर ली है और मेन सोर्स से लगाव पैदा हो गया है। अब वो आता वाइब्रेशन की शक्ल में है, मगर जिस जबान को जो शख्स जानता है उसके नक्श जो हुए हैं उसी में टच करके वो ठोकर जो मन पर लगती है उसमें वही जबान जो उसने पढ़ी है अल्फाज मालूम होते हैं। दोस्तों, इस लाइन को मैं फिर से पढ़ूंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ जो मेरी समझ में आ रही है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कि वो सही है कि नहीं। कि जैसे पुराने ज़माने में टेलीग्राम भेजते थे, अगर आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में, टक 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 टक, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस को मैसेज चला गया। जहाँ भेजा गया है वहाँ पर जो आदमी इसको रिसीव कर रहा है वो ये ज़बान समझ रहा है और वो ये टक 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 की आवाज़ को शब्दों में लिख रहा है। शायद उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है कि ईश्वरीय इल्हाम अब भी होते हैं, मगर उन लोगों को ज़्यादातर और ठीक जिन्होंने अपनी ओरिजिनल हालत कायम कर ली है और मेन सोर्स से लगाव पैदा हो गया है। अब वो आता वाइब्रेशन की शक्ल में है, मगर जिस जबान को जो शख्स जानता है उसके नक्श जो हुए हैं उसमें टच करके जो ठोकर की मन पर लगती है उसमें वही जबान में जो उसने पढ़ी है अल्फाज मालूम होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि इल्हाम ज्यादातर पोएट्री में ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कम से कम सच्चे जिज्ञासु का हाल कि वह सराउंडिंग में फंसकर असल को खो बैठे। सराउंडिंग्स बता देती हैं कि उस चीज का जिससे उसका वास्ता है, जैसे धुआं से हमें यह पता चल जाता है कि यहाँ पर आग है जिससे कि धुआं हो रहा है। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस एक तो वो है जिसका कि आप ध्यान करते हैं, दूसरे दिमाग थक जाने पर उसकी याद भी वही असर पैदा करती है। मतलब सबाब से है, सबाब माने पुण्य, मतलब सबाब से है। आपने ये जो लिखा है कि अंदरूनी हालत एक तरह की नहीं रहती, कभी इंतहाई लतीफ, लतीफ माने सटल, कभी इंतहाई लतीफ और हल्की और कभी उसके खिलाफ। ये बराबर होता चला जाता है उस वक्त तक जब तक कि चेंजलेस हालत जो इंतहाई लतीफ चीज है उसकी पहचान नहीं हो सकती। अलावा उसके जिस पॉइंट पर कि हमारी सूक्ष्म गति पैदा हो गई है उससे आगे वाले पॉइंट पर जब हम जाते हैं तो भारीपन उस वक्त तक एक एहसास में आता है जब तक कि उसका ये असर दूर होकर सूक्ष्म गति पैदा नहीं हो जाती। ये सिलसिला बराबर चलता रहता है जब तक कि हम एक ऐसी गति में नहीं आ जाते जिसके बाद कोई पॉइंट नहीं। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि ये सब बातें आपकी तरक्की का हाल बतला रही हैं। आपने लिखा है
कि आप वह चीज़ दे दीजिए जो कि आप मेरे लिए ज़रूरी समझते हैं। और फिर लिखा है कि उम्मीद है आप ये दे ही देंगे। इसके लिए दुनियादारी का फ़िक्रा तो ये है कि जब हम ही आपके हैं तो हमारी सब चीज़ आप ही की है। और मेरा असल जज्बा ये है कि मैं तो अपने आप को बेचना चाहता हूँ, मगर ख़रीदार पैदा नहीं होता। और वह इस वजह से कि मैं अपनी कोई कीमत नहीं रखी, कि मैंने अपनी कोई कीमत नहीं रखी। तो ये ज़माना है कि मुझे कोई मुफ्त भी खरीदना नहीं चाहता। और ठीक भी है कि मुट्ठी भर हड्डियों को कोई लेकर क्या करेगा। नानक बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। तो भाई अब आप ही मेरी खरीदारी के लिए तैयार हो जाएं, ताकि मुझे दर दर पे सदा न लगानी पड़े कि मन फरोशम दिल सद 12 खोशम। और भाई सच बात तो ये है कि सेहत और तंदुरुस्ती और धन और दौलत की ख्वाहिश कुछ न कुछ सभी को रहती है, मगर आपको इसकी चाह है जो आप ही की है और आपके पास है, और इसीलिए आपको इसकी ज़्यादा फिक्र है। भाई जीएस का भी खत आया, पढ़ लिया, पढ़कर भेज रहा हूँ। इनिशिएशन के मुतालिक में मैंने यहाँ आपको बहुत कुछ बताया था। आने पर जुमला बातें उसके मुतालिक बता दूंगा। और बात सही है कि मैं इनिशिएटेड और नॉन इनिशिएटेड मेंबर्स की तालीम में कोई फ़र्क नहीं रखता। अगर एक दिल है तो दूसरा जिगर। अगर मैं ऐसे करना लग जाऊं तो समझ लेना चाहिए कि गैरियत का पर्दा अभी उठा नहीं है। अब अगर कुदरती तौर पर कुछ फ़र्क पड़ जाता है तो उसको इनिशिएशन का असर कहना चाहिए, और उसको हर जगह राइज यूँ नहीं करता, राइज माने लागू, यूँ नहीं करता कि उनका हाथ मालिक के हाथ में देना पड़ता है। और शेक हैंड तो उसी वक्त होता है जब एक दूसरे में निस्बत पैदा हो जाती है। अब हर कसव नाकस के साथ ये अमल में करने लगूं, कसव नाकस मतलब हर एक किसी के साथ, अब हर कस व नाकस के साथ ये अमल करने लगूं तो उसका नतीजा ये होगा कि वे तो भाग निकले और हमें पेंच व ताब में डाल गए, जो बाइस इंतहाई तकलीफ हो सकता है। बाइस इंतहाई तकलीफ का कारण। उससे जब ऐसा यकीन कामिल किसी को हो जाए कि इस तरीके और उस शख्स से मुझे फ़ायदा होगा और इस दरवाजे पर मुझे रहना है, तो फिर कोई हर्ज नहीं होता। भाई एसएस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने वक्त ग़रां की कुर्बानी करके गुरु संदेश का तर्जुमा किया है, जो मुझे मिल गया। मुझे आइंदा भी आप लोगों से उम्मीद है कि ऐसी खिदमत करते रहेंगे। आपका मजमून भी कल लखीमपुर से आ गया, जिसको ख़त लिखने के बाद पढ़ूंगा। श्री काशीराम जी जो आजकल यहाँ हैं, छपने के लिए दे दूंगा। भाई अनस साहब मोहब्बत वाले हैं, और मोहब्बत की पहचान भी यही है कि वो वही करे जो उसके मालिक को पसंद हो, जिसको वो मोहब्बत करते हैं। सिफर के माने वाकई जितना और लोग अच्छा समझ सकते हैं, मुमकिन है मैं ना समझ सकूं। सिफर कहते हैं ज़ीरो, शून्य। सिफर के माने वाकई जितना और लोग अच्छा समझ सकते हैं, मुमकिन है मैं ना समझ सकूं, इसलिए कि सिफर की हालत नहीं जान सकता, और मुर्दा मुर्दे की। वैसे कह लीजिए कि जहाँ पर कि कुल सेंसेस रुखसत हो जाएं और जिंदा से मुर्दा हो जाए, या अपने अस्ल में ऐसा घुल जाए जहाँ पर अस्ल और नकल में अंतर समझ में ना आवे। मैं और बाबू ईश्वर सहाय 1 दिसंबर की रात की गाड़ी से चलकर 11 के बाद दोपहर झांसी पहुंचेंगे, जहां जीटी एक्सप्रेस से 1 बजे रात को चलकर तिरुपति व तारीख 14 दिसंबर को पहुंचेंगे। साउथ इंडिया रेलवे टाइम टेबल अभी मुझे नहीं मिल पाया है, इसलिए प्रोग्राम ठीक नहीं बना सका। मैंने भाई केएस को मद्रास में खत लिखा था कि वो टाइम टेबल भेज दें, मगर ज़बान तामिल है, इसलिए उनको भेजना बेसूद था और नहीं भेजा। मैंने दिल्ली में मिस्टर राजगोपालन को लिखा है, वहाँ गालिबन होगा तो 2-3 रोज़ में आ जाएगा।
मेरी वालदा की तबीयत अब बहुत अच्छी है, इस वक्त न दमा है न इख्तिलाज़ कल्ब। और जब से वो बीमार हुई हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन बीमारियों से कुल्यतन सुबुकदोश हुई हों। ये सब आप लोगों की दुआओं का असर है। सिर्फ एक शिकायत नई ज़रूर है, जिसमें कुछ फ़ायदा है कि चलने में सीधी टांग नहीं उठती थी, जिसे उनको पकड़कर पाखाना पेशाब के लिए ले जाया जाता है। फिक्र इस मर्ज की ज़्यादा थी जिससे वो परेशान थी। बफजले ही अब ठीक हैं। सब भाइयों को आशीर्वाद, बच्चों को दुआ। दुआ गो रामचंद्र। मैं मुबालिक 100 रुपये बजरिए मनी ऑर्डर आपके पास भेज रहा हूँ, इसलिए कि मेरे पास 600 या 700 रुपया होगा, वहाँ आकर ले लूँगा। अब तो भाई मैंने अपनी आमद की सिक्योरिटी भी आपके पास दाखिल कर दी। दुआ गो रामचंद्र।